जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने लॉर्ड कृष्ण भजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत पारण का समय क्या है और एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियम क्या हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। हमने इस वीडियो में एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और शेयर करें। सर्वप्रथम आपके पूरे परिवार को मोक्षदा एकादशी गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी, मौन एकादशी और गीता जयंती के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार सुबह 8:17 से शुरू होगी और इसका समापन 23 दिसंबर 2023 शनिवार सुबह 7:12 पर होगा। द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी व्रत 23 दिसंबर 2023 शनिवार को ही रखा जाएगा। इस व्रत का पारण का समय 24 दिसंबर 2023 रविवार सुबह 7:26 से 9:26 तक रहेगा। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो तो एकादशी व्रत का पारण फलाहार से ही करना चाहिए। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्रत है। एकादशी दो प्रकार की होती है, एक संपूर्ण एकादशी और दूसरी विद्या एकादशी। संपूर्ण एकादशी का अर्थ है जिसमें पूर्ण रूप से एकादशी होती है, अन्य किसी तिथि का मिश्रण नहीं होता है। विद्या एकादशी भी दो प्रकार की होती है, एक पूर्व विद्या एकादशी और दूसरी पराविद्या एकादशी। दशमी युक्त एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। यह दैत्यों का बल बढ़ाने वाली और पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी होती है, इसलिए इसमें व्रत नहीं किया जाता है। द्वादशी युक्त एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से भक्ति व पुण्य में वृद्धि होती है। एकादशी के विषय में पद्म पुराण में एक कथा आती है। जब भगवान का वाराह अवतार हुआ था, भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध चल रहा था, तब बार बार प्रयास करने पर भी भगवान वाराह उस राक्षस का वध नहीं कर पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, यह राक्षस तो आपकी दृष्टि मात्र से मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तब भगवान बोले कि हे ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने के कारण कुछ ब्राह्मण देवता दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं तथा और लोगों से भी करवा रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई थी और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए दशमी युक्त एकादशी व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों द्वारा दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से इस दैत्य का बल बढ़ रहा है, इसलिए यह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। दशमी युक्त एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के अंदर आसुरी शक्तियों की वृद्धि होती है। कलयुग में सभी लोग मोहित होकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए इस संसार में अशांति बनी रहेगी। दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। दशमी युक्त एकादशी अशुद्ध मानी गई है, यह आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत कदापि नहीं रखना चाहिए। पुराणों के अनुसार यदि दशमी युक्त एकादशी हो और अगले दिन एकादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही हो तथा द्वादशी शुरू हो रही हो, तो द्वादशी के दिन व्रत करके त्रयोदशी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी व्रत से मनुष्य के कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। जो मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी से द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण सामान्य नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि किसी कारण आप नियम पालन नहीं कर पाते हैं, तो आपको भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करें। भोजन सात्विक होना चाहिए। इस दिन चावल ना खाएं। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा
मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े, तो आपको उस भोजन के प्रायश्चित के रूप में कुछ न कुछ दान करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा अपने तन मन को पवित्र करके एकादशी व्रत का आरंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान के सामने बैठकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने घर के पूजा स्थल में भगवान के सामने आसन बिछाकर शुद्ध घी का दीपक जलाकर पूजा की थाली में रोली, चंदन, सुपारी, पुष्प, जल, अक्षत के स्थान पर जौ का प्रयोग करें। फिर संकल्प भगवान को समर्पित कर दें। संकल्प भगवान को समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज हम मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें कि हम मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से संपन्न कर सकें। इस दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। तुलसी माता को जल चढ़ाकर तुलसी माता के समीप दीपक जलाएं। गौ माता की सेवा करें, गौ माता की पूजा करें। एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में चाय और दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध से बने पदार्थ सेवन कर सकते हैं। यदि आप बीमार हैं और आपको दवाई लेनी है, तो आप फलाहार लेकर दवाई ले सकते हैं। एकादशी के दिन चावल बनाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। दशमी के दिन शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। इस दिन घर में शुद्ध और सात्विक चीजों का ही उपयोग करना चाहिए। घर को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरे घर में ही देवी देवताओं का वास होता है। एकादशी के दिन दाढ़ी, शेविंग, कटिंग नहीं करवानी चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि वह मौन रहे, अर्थात कम से कम बात करे। इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वाद विवाद तथा झगड़े से बचना चाहिए। किसी को भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एकादशी के दिन भूमि खोदना भी वर्जित माना गया है। इस दिन पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी जी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आपको तुलसी जी के पत्ते एकादशी व्रत में भगवान को चढ़ाने के लिए चाहिए, तो आपको एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लेने चाहिए। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना के पश्चात एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। एकादशी या द्वादशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। संकीर्तन व भजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र या गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आपने गुरु दीक्षा ली हुई है, तो अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम का जप या माला अवश्य करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एकादशी के दिन कोई अनैतिक कार्य या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने द्वार से किसी को भी, चाहे वो भिखारी हो, याचक हो या कोई पशु पक्षी ही क्यों न हो, खाली नहीं भेजना चाहिए। पशु पक्षी को भूखा नहीं जाने देना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम मोक्षदा एकादशी व्रत कथा लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।